सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ जिज्ञा। अभी इसने 10th पास की है, जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, और देखिए कितनी सुंदर साधना। तो आइए शुरू करते हैं आज की साधना जिज्ञा के साथ। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, पुनः सामने की ओर ताने, खींचें अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे साथ साथ घुमाएंगे। घुटनों को दबाकर करेंगे। ध्यान केवल और केवल आते हुए प्रभाव पर। केवल नए साधक आंखें खोलेंगे, बाकी सब आंख बंद करके करें। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। वेरी गुड बेटा, करिए जी करिए। वापिस हल्का विश्राम। राइट हैंड से राइट पांव के अंगूठे को पकड़ेंगे छल्ला बनाकर, और धीरे धीरे पांव को सीधा कर देंगे। कोशिश करेंगे घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। दूसरा पांव भी तान के रखें। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए घुटना बिल्कुल सीधा हो गया, जरा सा भी कम नहीं है। हाथ का सहारा ले सकते हैं पीछे। कोशिश जरूर करें जी। वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएंगे, सीधा रखते हुए वापस लेकर आएं। अब दूसरी टांग से करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर अंगूठे को पकड़ें, पाँव को बिल्कुल सीधा कर दें। बहुत बढ़िया, कोशिश ज़रूर करें। दूसरा पंजा भी तना हुआ। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों पाँव को थोड़ा खोलकर दोनों पंजे पाँव के अंगूठे आसन पर एक साथ, बाहर की ओर फिर अंदर की ओर करते जाएं। घुटने ना उठें, इस बात की जरूर कोशिश करें। हाथों का सहारा ले लें पीछे। चलिए वापस आ जाएं। हल्का विश्राम। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव मिलाकर एड़ियां निकट से निकट लाएं। दोनों घुटने ऊपर नीचे हवा में करना प्रारंभ करें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, आंखें बंद रखें। कोशिश करें घुटने आसन को स्पर्श करें। फायदा तभी होगा जब घुटने आसन को लगेंगे। वेरी गुड, करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया। बार बार एड़ियां कुछ साधकों की आगे की ओर जा रही हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए, कर सकते हैं आप। कोशिश कीजिए एड़ियां आगे ना जाए। जितनी एड़ियां निकट रहेंगी उतना अधिक लाभ मिलना है। प्रयास जरूरी है।
सूक्ष्म क्रियाएं बढ़िया करेंगे तो आसन भी बढ़िया होंगे, आसन बढ़िया होंगे प्राणायाम में भी आनंद आएगा। होठों पर मुस्कान, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, विश्राम, रिलैक्स, कोई हिलडुल ना हो, केवल ध्यान प्रभाव पर। आइए पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाएं पाँव की एड़ी और दाएं पाँव की एड़ी निकट से निकट आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्नता, हल्की हल्की मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन, नई सुबह। आइए इस सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, केवल शरीर ही नहीं मन भी हमारा कक्षा में रहे, पूरे प्रयास के साथ करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। आइए उस प्रभु का नाम 3 बार सामूहिक रूप से, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी की आवाज़ आए, परिवार के सभी सदस्य साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलें, पाँव को थोड़ा विश्राम दें। आइए बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी, उकड़ू बैठ जाएं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं। अब एड़ी को उठा लें हवा में, करिए जी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। आंखें भी बंद कर लें जो आंख बंद करके कर सकें, अन्यथा आंख खोलकर सामने कंसंट्रेट करें। देखने में बड़ी साधारण सी क्रिया है, पूरे शरीर पर आपका नियंत्रण आता है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्त का संचार बहुत ही बढ़िया बनता है। जो लोग घुटने मिलाकर कर सकें घुटने भी मिला लें,
करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाकर इस स्थिति में 2 से 3 मिनट की क्षमता बनाएं, बिना किसी तनाव के लगातार प्रसन्नता। सुबह सवेरे पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनते हुए खुले आसमान के नीचे इतनी सुंदर योग साधना हम कर रहे हैं। बिना सहारा लिए धीरे से खड़े हो जाएंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। जो लोग बाद में जुड़े हैं जानते हैं जिज्ञा हमारे साथ है आज की डेमो। जिज्ञा 11th में जस्ट ये आई है, अभी 15 साल एज है, और देखिए कितनी बढ़िया, इतने सुंदर आसन प्राणायाम का अभ्यास हम इसके साथ करते हैं। चलिए जी, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और करते हैं खड़े होने की। थोड़ा सा अपने जगह पर ही जॉगिंग करना प्रारंभ कर दें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर कोशिश करें एड़ी आपके हिप्स को टच करे। साथ में अपनी उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे पीछे दौड़ेंगे आसन के ऊपर, हाथों को ऊपर कर लेंगे और आगे पीछे दौड़ेंगे, चलेंगे। जो दौड़ नहीं सकते वो केवल चलेंगे। कोई भी क्रिया में आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, करना सब कुछ अपनी क्षमता के हिसाब से। प्रयास जरूर करना है। अब दोनों हाथ जैसे कटी चक्र आसन में लेके जाते हैं, ऐसे करते हुए आगे पीछे दौड़ते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो जिज्ञा। चेहरे पर मस्ती नजर आए, खुश होकर करना है। अब दोनों हाथ नीचे, आगे आएंगे तो जैसे कोई सामान उठाते हैं राइट हैंड से, ऐसे उठा करके और फिर पीछे जाएंगे। 3-4 बार करें। अब लेफ्ट हैंड से करें। करिए जी करिए, सब लोग करिए। जो स्पीड से नहीं कर सकते धीरे धीरे करिए। अब दोनों हाथों से करेंगे एक साथ, कमर से झुकना और अपने आसन को टच करना। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस रिलैक्स, आंखें बंद कर लें। देखिए जरा सी क्रिया से कैसे हमारी पूरी बॉडी प्रभाव में आई। ये सारी की सारी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, वार्म अप होती हैं। अगर वार्म अप बढ़िया होगा तो आसन बढ़िया होगा, सूर्य नमस्कार बढ़िया होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा समय से जुड़ने की। सामान्य श्वास, त्रिकोण आसन, दोनों पाँव में कंधों से अधिक फासला। आज त्रिकोण आसन भाग 2 करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री पर लेकर जाएं, खींचे दूर से दूर, कलाई बिल्कुल सीधी। और थोड़ा पाँव अगर खोल सकते हैं खोल लीजिए, थोड़ी सी गुंजाइश और है। अब अपने राइट साइड के पंजे को बाहर की ओर कर दें, घुमाइए राइट साइड के पंजे को। लेफ्ट साइड का पंजा वैसे रहेगा। गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे बगल से अपने राइट साइड में झुकें। धीरे धीरे झुकें राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में घूम जाएगी। ऊपर बाईं हथेली को देखने का प्रयास करें। जो मध्यमा उंगली है आपकी, बीच वाली जो बड़ी उंगली है, उसको देखने का प्रयास करें। वाह भाई, बहुत बढ़िया बेटा। आगे की ओर टिल्ट ना हो शरीर, इस बात की जरूर कोशिश करें। केवल बगल से झुकना है। घुटने दोनों पांव के सीधे रहेंगे आपके। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, कोहनी बिल्कुल सीधी, चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं।
जिनके चेहरे पर तनाव आ रहा है, मैं कहूँगा वो बीच में वापस आ जाएं, शवासन में विश्राम ले लें, बैठकर विश्राम ले लें, लेकिन क्रिया को खुश होकर करें। पैन क्रिया आज आपकी विशेष प्रभाव में है, पिंडलियाँ आपकी प्रभाव में हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। भुजाओं की स्थिति वैसे ही आ जाए 180 डिग्री पर। पंजे को सीधा करें। अब लेफ्ट साइड के पंजे को बाहर की ओर घुमाएं, बायां पंजा बाहर की ओर। फिर से गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। गर्दन राइट साइड में, ऊपर मध्यमा को देखने का प्रयास। 5 उंगली मिली रहेंगी जी। कुछ साधकों ने उंगलियां खोल दी हैं। छोटी बात का भी ध्यान रखेंगे, तभी देखिए सुबह का ये इतना कीमती समय आप दे रहे हैं। अपनी नींद को छोड़कर आए हैं तो पूरा आप प्रभाव लेकर जाएं। एक एक सेकंड को यूटिलाइज करें। बहुत बढ़िया बेटा। जब स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाए, आंख बंद करके जुड़ना अपने शरीर के साथ, महसूस करना किस अंग को ज़्यादा फायदा हो रहा है, किस अंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइड की पसलियों की चर्बी कम होती है जी, भुजाएं मजबूत बनती हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। भुजाओं को खींचें एक बार 180 डिग्री पर। पंजे को सीधा करें, गर्दन सीधी रहेगी जी। तानिए भुजाओं को एक बार गहरा श्वास भरकर और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से रिलैक्स, आंखें बंद, बिल्कुल सामान्य श्वास होने का इंतजार करें। हाफ बेंडिंग करेंगे एक बार। दोनों पांव कंधे के समान या मिले हुए, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर हाफ बेंडिंग कर दें। अब देखिए घुटनों पर प्रभाव आ गया आपके। फिर भी चेक करिए, कलाई को सीधा रखना है जी। अब आंख बंद कर लीजिए जी, इसमें आंख खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, बैलेंस वैसे ही बन जाएगा। हाथ लटके नहीं जी, कंधे की सीध में बिल्कुल। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए एक आवृत्ति और रिपीट करें। बस एक और करेंगे। मन बनाएं जी, बहुत बढ़िया। पिछली बार से और अच्छा करने की कोशिश करें। कमर आगे ना झुके, जितना संभव बन पड़े कमर को सीधा रखने की कोशिश, गर्दन को सीधी रखने की कोशिश। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो जिज्ञा। देखिए प्रसन्नता के साथ करना, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करना। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जल्दी से। पहले वार्म अप, फिर उसके बाद पूर्ण सूर्य नमस्कार। एड़ी मिला लें, पंजे खोलें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, होठों पर मुस्कान। ओम मित्राय नमः। दो, तानते हुए भुजा आकाश की ओर। कलाई सीधी रखनी है जी, जल्दी से करना है पीक पोजीशन पर, वेट नहीं करना आपने। भरिए श्वास। 3, कमर से झुकें, पेट का संकोचन। 4, दोनों थैलियां आसन पर, दूसरी टांग भी पीछे। ठुड्डी कंठकुंभ में जल्दी से करनी है जी। पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में।
अष्टांग प्रणाम। पाँव नहीं खोलेंगे जी पीछे से, कुछ साधकों ने पाँव खोल दिए। भुजंग आसन, आगे से धड़ को उठाएंगे। फिर से पाँव खोल रहे हैं जी, पाँव नहीं खोलने, बिल्कुल भी नहीं खोलने। पर्वताकार, फिर से एक बार पंजों पर, हथेली पर भार, पेट का संकोचन। राइट पाँव आगे, एक बार में ना आए, दूसरी बार प्रयास करें। दूसरी टांग भी आगे, घुटने सीधे जी, घुटने सीधे। कोशिश कीजिए हथेली लगाने की। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, आराम आराम से तानिए, खींचे ऊपर। प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। दो, तीन, चार, लेफ्ट पांव पीछे। पांच, दूसरी टांग भी पीछे। एडी लगाइए जी, एडी लगाइए, पैरेलल। अष्टांग प्रणाम। पाँव नहीं खोलने जी, एड़ी मिलाकर रखनी है। कुछ साधक पाँव खोल देते हैं। भुजंग आसन, 7वीं स्थिति। फिर से चेक करें अपने घुटनों को, एड़ियों को, पंजों को। पीछे से धड़ को उठाएं। लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव भी आगे। संकोचन करें पेट का। हर बार पिछली बार से अच्छा प्रयास हो। ताड़ासन। वापिस आए, प्रणाम मुद्रा, अंतिम स्थिति। दोनों हाथ नीचे, तनिक विश्राम। अपने आप को सामान्य कर लें। आसन की स्थिति देख लें। 1/3 भाग आगे, 2/3 भाग पीछे। कोशिश करेंगे अब की बार आंख बंद करके, अब बिल्कुल नहीं खोलनी आंखें, और रुकना क्षमता के हिसाब से। पीक पोजीशन में ईश्वर का ध्यान करेंगे। आइए, मन बनाएं। पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। थोड़ी मुस्कान लेकर आइए जी। देखिए कितनी कृपा ईश्वर की चल रही है। इतना बढ़िया मौसम, और सुबह सवेरे आप साधना कर रहे हैं, तो क्यों ना चेहरे पर लगातार प्रसन्नता बनी रहे। ओम भास्कराय नमः। दो, तानते हुए भुजाएं ऊपर। हथेलियां बिल्कुल सीधी जी, कंधों का दबाव पीछे, और थोड़ा खींचिए ऊपर। एक बार करिए करिए करिए। घुटने ढीले ना पड़े। जितना शरीर को खींचेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। ये भी सशक्त आसनों में से एक है। जिन आसन वो सशक्त आते हैं, तो ये देखिए, देखने में बिल्कुल साधारण सी क्रिया, लेकिन सभी अंग खिंचाव में है। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। कमर से झुकना है आपने। भुजाओं को कानों के साथ लगा कर रखना है। कोशिश करें हथेली लग जाए तो माथा भी लेकर जाएं। थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए।
पूर्ण स्थिति में दोनों हथेलियां आपकी आसन में लग जाती हैं, 20 उंगलियां पूरी तरह सीध में आ जाती हैं और माथा भी घुटने के पास पहुंच जाता है। अगर जितनी जल्दी हम योग से जुड़ेंगे उतनी स्थितियां हमारी बढ़िया रहेंगी। अमल को आपने देखा है, 9 साल का बच्चा, और वो जब साधना करता है तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अभ्यास करेंगे तो आपकी भी आ जाएगी जी फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों थैलियां आसन पर जमाइए, राइट पांव को पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे लेकर जाएंगे उतनी बढ़िया स्थिति। गर्दन पीछे, पीछे वाला पांव घुटना मत लगाइए आसन पर, थोड़ा मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन घुटना आसन पर मत लगने दीजिए। कोशिश करिए, पूरी हथेली लगानी है जी। कुछ साधकों ने देखिए आधी हथेली लगा रखी है। दोनों हथेलियों पर समान भार लेकर आइए। वेरी गुड। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को नहीं लाना जी आपने बिल्कुल भी। दूसरी टांग पहली टांग के साथ में जाकर के सटेगी। अब एड़ी को करिए कोशिश आसन पर लगाने की, और ठुड्डी को लगा दीजिए कंठकुंभ में, गर्दन के नीचे जो हल्का सा गड्ढा होता है वहां पर। थोड़ा पेट को और संकुचित कीजिए, वी शेप दीजिए अपने शरीर की। फायदा तभी होगा जब सही करेंगे, प्रयास के साथ करेंगे। हाथों को नहीं लाना, पाँव को नहीं लाना। चेक कीजिए कहीं मेरे अंगूठे अलग तो नहीं हो गए हाथों से, उंगलियों से। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए रुकिए रुकिए, सहजता के साथ रुकिए। कंधों में मजबूती देखिए, महसूस कीजिए। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें कि नहीं रुकेंगे तो किस लिए हम सुबह उठें, क्या फ़ायदा होगा। वेरी गुड। आंखें बंद करके करेंगे जी सब लोग, जब समझ में आ जाए तो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। नाभि को संकुचित कीजिए। पंजे लेटेंगे नहीं जी, कुछ साधकों ने पंजे लिटा दिए। पंजे खड़े रखिए। समझ में आए जरूर देखें। इतने दिनों की साधना के बाद भी अगर हम आँख खोलकर करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा ध्यान पूरी तरह योग में नहीं है। 1 घंटा बिल्कुल भूल जाइए अपने परिवार को, व्यवसाय को। 1 घंटा केवल और केवल प्रभु के बनाए शरीर के साथ जुड़े। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंददायक। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव दें, आगे से धड़ को उठा दें। पीछे से पांव फिर से चेक कीजिए जी एक बार। बार बार गलतियां क्यों हो रही है, कहाँ कमी है, कहाँ गुंजाइश है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदरता के साथ कमर को मोड़ा है। पूरी थाई लगी हुई है जी जिज्ञा की, देख सकते हैं आप। कोहनियां बिल्कुल सीधी है, गर्दन भी पीछे से पीछे है, माथा आकाश की ओर है। ये वाला पोस्चर जरूर देखें आप, बाद में वीडियो अवेलेबल है आपके पास। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, बिना घुटनों का सहारा लिए, लेकिन वहीं पर अब पांव रहें, हिलाने की जरूरत ना पड़े। वहीं पर एड़ियां आसन पर जमे। ठुड्डी फिर से देखिए गुंजाइश है, कंठकुंभ में लगा दीजिए। वेट मत कीजिए मेरे बोलने का। कई साधकों ने अंगूठे उंगलियां खोल रखे हैं जी। अब ये छोटी सी चीज़ है, इसमें तो देखिए बार बार आपको याद दिलाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। उस त्रुटि को हमने सुधारना है, जल्दी से सुधारना है। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, एक बार में लेकर आएंगे। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में प्रयास करके सीधा कर लें। 15 उंगलियां एक लाइन में।
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। थोड़ी गर्दन में और गुंजाइश है। लीवर पर दबाव, पैनक्रियाज खिंची हुई, एक्यूप्रेशर के लाभ, हथेलियां लगने से। दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ, माथा घुटने के निकट। करिए करिए करिए, थोड़ा और पेट को संकुचित कीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करिए। अब कुछ साधक फिर से कलाई को मोड़ देते हैं, जैसे कि आसमान को हमने अपनी हथेलियों पर उठाना है, ऐसा मत कीजिए। कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधी भुजा, फिर कंधे का दबाव पीछे। आप खुद महसूस करेंगे फायदा जो है। घुटने को ढीला छोड़ दिया जी, कुछ ने हाथ तो खींच दिए लेकिन घुटना ढीला छोड़ दिया। घुटने को भी टाइट कीजिए, पीछे की ओर धक्का दीजिए। वेरी गुड। अब देखिए, अब सबकी बढ़िया स्थिति हो गई है, बहुत शानदार। एक बार गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। कितना आनंद, कितनी सुंदर अनुभूति, क्योंकि हमने आंख बंद करके किया। हमने सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में अपनी साधना शुरू की थी, स्नान करके जुड़े। इसी प्रकार ईश्वर कृपा से हम समय पर जुड़ें। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, शवासन में लेट जाएं। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब अपने आप को। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से दूरी। अब बना लीजिए जितनी शिथिलता आपने बनानी है, जितना विश्राम लेना है लीजिए। अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया लगेगा, सब सुंदर लगेगा। और शरीर अगर हमारा बीमारियों से त्रस्त है, जितना मर्जी धन आप कमा लेना, जितना बड़ा परिवार हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो उस चीज़ की कमाई करें जिससे हमारा लगातार आनंद बना रहे, लगातार खुशी मिलती रहे। और वो संभव है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। केवल सुबह का 1 घंटा लगातार आपने देना। जीवन पर्यंत आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे, हर समय प्रफुल्लित रहेंगे। प्रार्थना में बड़ी शक्तियाँ होती हैं। कीजिए प्रभु से प्रार्थना, प्रभु इसी प्रकार आपका ये सानिध्य या आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इस योग मार्ग पर हम चलते रहें। एड़ी पंजे मिलाएं, आएंगे चेतन अवस्था में। राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। जिज्ञा हमारे साथ है,
देखिए, युवा साधिका, इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चे जुड़ जाएं तो सोचिए वो परिवार कितना खुश होगा। और ये संभव तभी होता है जब परिवार के बड़े सदस्य जुड़ते हैं। बच्चों को बोलना नहीं होता, केवल और केवल हमने उनको करके दिखाना होता है। कौन आसन? एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, पंजों एड़ियों पर, हथेलियों पर भार डालकर शरीर का मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जितना धीरे जाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। कभी भी झटके से नहीं जाना। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे लटका सकते हैं जी, लेकिन कोशिश कीजिए आपकी एड़ी के साथ साथ पंजे भी आसन पर लग जाएं। कोशिश करिए, लगे ना लगे, लेकिन आपका काम है कोशिश करना। ये देखिए, ये जिज्ञा के पंजे पूरी तरह से आसन पर लग गए हैं। जैसे कि हम खड़े होते हैं वैसी स्थिति इसने इस पोस्चर में बना दी है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, केवल और केवल अभ्यास के द्वारा ये संभव है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही हो। रुकना, ठहरना यहाँ पर, बिना हिले डुले, बिना किसी कंपन के। ये आसन अगर आप करेंगे, कभी आपके कंधों में दर्द नहीं होगा, कभी पिंडलियों में दोष नहीं आएगा, कभी सर्वाइकल नहीं होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः समय लगाते हुए वापस। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ पांव को घुमाएंगे लेफ्ट साइड से और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। आंखें बंद रखिए जी। देखिए, आंखें खोलने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं आपको, कोशिश तो करिए। आंखें खुलते ही हम जो इतनी ऊर्जा संचित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आँखों के माध्यम से बाहर की ओर बहने लगती है। तो प्रयास कीजिए कि इस 1 घंटे की साधना के दौरान हम आंखें बंद करके रुकें। थोड़ा मुश्किल है, जो नए साधक हैं उनको तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन विश्वास मानिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास और एक बार आपने आंख बंद करके रुकना आ गया तो मन ही नहीं करेगा आपका, कहने के बावजूद भी आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी। बंद आंखों में विचार कीजिए, क्या हम कल पूरे दिन 2 मिनट वज्रासन में बैठे? अगर हम बैठ पाए, ईश्वर का धन्यवाद करें। नहीं बैठ पाए, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम 2 मिनट क्लास के अलावा वज्रासन में अवश्य बैठेंगे। शशंक आसन भाग 2। आगे से घुटनों को खोल लीजिए, जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा जी। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य में आसन पर, और हथेलियों को धीरे धीरे आगे की ओर घसीटना है। उठाना नहीं है आपने, धीरे धीरे आगे की ओर सरकाते हुए पहले कोहनी लगेगी और फिर उसके बाद ठुड्डी लग जाएगी आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ठुड्डी थोड़ी सी और आगे करिए, एक बार कोशिश कीजिए। देखिए, थोड़ी सी ठुड्डी भी अगर आपकी और आगे हो गई तो और अच्छा प्रभाव आ जाएगा आपको सर्वाइकल में। अब अपने हिप्स को चेक कीजिए और कोशिश कीजिए हिप्स भी एड़ियों के निकट रहें। बहुत बढ़िया। देखिए, अब दोनों चीज़ें आपने बहुत अच्छी कर ली। अब आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें, जैसे ईश्वर के चरणों में हम नतमस्तक हो रहे हों। सोचना है आपने जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका मन हो जाएगा।
जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपको सृष्टि नजर आएगी। थोड़ा ज़्यादा देर रुकें इस अवस्था में, बड़ा आनंद आता है। कोशिश करें अपनी व्यक्तिगत साधना में 5 मिनट तक हम इस सुंदर पोस्चर में रुक पाएं और प्रभु का ध्यान करें हम। मुस्कान कम नहीं हो जी, किसी को नज़र आए नहीं आए, लेकिन आपको ज़रूर पता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से जैसे गए उसी प्रकार रिवर्स पोजीशन में आएंगे। उन्हें एक बार घुटनों को दोनों को मिला लें आपस में, वज्रासन की स्थिति, रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लें। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। जो मुड़ी हुई टांग है उसकी एड़ी दाएं घुटने को टच करे, नी को टच करे। एड़ी पूरा पेड़ू आसन पर, कंधे मुड़े हुए हाथ का जो कंधा है वो भी आसन पर। इतना शिथिल छोड़ना अपने आप को। चलिए जी, मकर आसन करते हैं। आज कई दिन हो गए हमने मकर आसन नहीं किया। दोनों पांव मिलाकर दोनों हाथ हथेलियों का तकिया बनाकर ठुड्डी के नीचे रख दें। करिए जी, आंखें बंद और पीछे से पांव को मिला लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। अब अपने दोनों पांव को उठाइए और एड़ियों को हिप से लगाने की कोशिश करें। करिए, थोड़ी कोशिश करिए, करिए करिए करिए, जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। करो जी करो, आंख बंद करके करो। प्रेशर आना चाहिए एड़ी का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कमर के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। करिए करिए करिए, थोड़ा प्रेशर बनाइए, थोड़ा एड़ियों का और प्रेशर बनाइए। बार बार प्रेशर बनाना है आपने, ढीला नहीं पड़ना आपने। ये मत सोचिए मुश्किल हो रहा है। प्रयास, छोटा छोटा प्रयास बहुत बड़े बड़े काम करता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब एक एक पांव को लेकर आएंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, बिना रुके हुए। लेकिन हर बार कोशिश करनी है आपने कि एड़ी आपके हिप्स को टच करे। मुस्कुराते हुए करिए जी, खुश होकर करिए, आंख बंद करके करिए। अब दोनों पांव से एक साथ, लेकिन बिना रुके हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए कितना खुश होकर के बच्चे जब करते हैं कितना अच्छा लगता है। पूरी मस्ती के साथ, पूरी मौज के साथ करते जाएं, वापस आ जाएं। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी रखें, दाईं भुजा दाईं टांग मोड़ दें। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम दिया जाता है ताकि दोनों हाथ सर के नीचे रखें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानकर दोनों पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर आएं। क्षमता को ध्यान में रखकर पंजे मिले रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। धीरे धीरे वापस लेकर जाएं। पटकेंगे नहीं जी, बिल्कुल भी। 4 से 5 बार करें।
जो लोग एड़ी को बिना आसन पर टच किए केवल निकट लेकर आकर कर सकते हैं, तो वो हल्की सी एड़ी को आसन के निकट लाएंगे, फिर वापस जाएंगे। जो नए साधक हैं वो एड़ी को आसन पर रख कर जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। पटकना नहीं है जी बिल्कुल भी। देखिए नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई दूसरी क्रिया कर लेंगे। गलत नहीं करना आपने। वापिस आने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। अंतिम आवृत्ति कीजिए। करिए करिए करिए, घुटने को सीधा रखकर करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कोशिश करनी है। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स कर लें अपने आप को। मरकट आसन के लिए दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, एड़ियां नितंब के पास आ जाएं, घुटने मिले हुए, अंगूठे मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड, संग संग गर्दन लेफ्ट साइड। घुटने से घुटने को दबाएं, भुजाओं को खींचिए। देखिए भुजाएं ढीली छोड़ दी आपने, खींचिए भुजाओं को। ऊपर वाला घुटना उठने की कोशिश करता है, उसको उठने नहीं देना आपने। नीचे वाले घुटने को दबा के रखना है, उसको प्रेशर के साथ। कोशिश करें दोनों हाथ की कोहनियां आसन को छुएं। वो तभी होगा जब भुजाओं को खींचेंगे आप। वेरी गुड बेटा, जिज्ञा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पोस्चर है। रुकना है बस और ईश्वर का ध्यान करना है पूर्ण स्थिति में। कमर दर्द के लिए रामबाण क्रिया। धीरे धीरे आइए वापिस, सिमिट्री में वापिस आएंगे। जल्दी नहीं करनी, स्थिति को ठीक करके श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर दाईं ओर। खींचिए भुजाओं को, खींचना है भुजाओं को। हाथ का जो अंगूठा है वो भी आसन पर लगे, उसका पिछला भाग। कोशिश करिए। कई बार हम आधी हथेली को उठा देते हैं, ऐसा मत करिए। जितना घुटने दबा के रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी भुजाओं को खींचना भी है। दोनों क्रियाएं संग संग होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही महत्वपूर्ण है जी, प्रयास से ही फायदे मिलने हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, आराम आराम से, आराम आराम से। पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। अब जल्दी से आप लोग करेंगे सेतुबंद आसन, जिज्ञा करेगी चक्रासन। जो चक्रासन कर सकें वो चक्रासन करें, लेकिन नए साधक बिल्कुल भी नहीं करें, सेतुबंद आसन ही करें। स्थिति लेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। चक्रासन या सेतुबंद आसन स्थिति लेकर बीच से धड़ को उठा दें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो नए साधक हैं वो केवल देख लें, इतना सुंदर चक्रासन बच्चों के द्वारा, जो भी बच्चे आते हैं इतनी आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे योग से, अपने बच्चों को जोड़ेंगे, उतना अधिक फ़ायदा मिलना है जी। बहुत बढ़िया। रीढ़ का इतना सुंदर कर्व, पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ खिंचाव में। वेरी गुड।
धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, कभी भी झटका नहीं देंगे जी, एकदम से। ये आप कभी अकेले ना करें जब तक कि आपको परफेक्शन ना आ जाए। किसी ना किसी के देख रेख में आप करें। चक्रासन अगर आप कभी करें तो शवासन में विश्राम ले लें। अब दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला होगा। हथेली का रुख आकाश की ओर, मुस्कुराते हुए पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन ईश्वर की कृपा होती है, सुबह सवेरे आशीर्वाद मिलता है और फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमाई, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप इस 1 घंटे में करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, बाकी इन्वेस्टमेंट कोई हो ना हो, इसका रिटर्न आपको पक्का मिलना है। खूब अच्छे ब्याज के साथ मिलना है आपको इसका रिटर्न। और जो इस 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनका बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा डॉक्टरों के चक्कर में। सुकून ख़त्म होगा, शांति ख़त्म होगी, वो अलग। कीजिए ईश्वर से प्रार्थना, प्रभु मैंने तो यही कमाई करनी है, बस इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। सब लोग संकल्प करें कि स्नान करके ही जुड़ेंगे, समय पर ही जुड़ेंगे। जिस दिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, एक समय का भोजन जरूर त्याग देंगे। इसी सुंदर विचार और संकल्प के साथ चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। जिज्ञा आज हमारे साथ है। अब तो आप लोग अच्छे से जान गए हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया आसन 21 जून को आपने देखा होगा, कितनी सुंदरता के साथ स्प्लिटिंग की थी। आइए एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, जिज्ञा के साथ मिल करके मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और जोर से। मस्ती। अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। जो पद्मासन में बैठ सके अवश्य बैठें। पद्मासन का अभ्यास हम प्रतिदिन सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, और ऐसे करते करते सालों गुजर गए। किसी ना किसी दिन तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, तो वो शुरुआत आज से क्यों ना करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे श्वास भरना, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। जो मुस्कान चेहरे पर है, होठों पर है, उसे आपने ऐसे ही रखना है, पूरे दिन रखना है। जिससे भी मिलना है मुस्कुराते हुए मिलना है। लोगों को बताने की आवश्यकता ना हो कि आप योग किया आपने। वो आपके बॉडी के हाव भाव से, आपकी मुस्कान से, आपके व्यवहार से नजर आए लोगों को।
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। दोनों नासिकाओं से मूल बंद लगाकर आपने दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़िए, दोनों नासिकाओं से श्वास को भरिए, शक्ति दोनों तरफ से। शुरू करें। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। जब तक ये कोरोना की महामारी ख़त्म नहीं होती, कोशिश करें हम 3 प्राणायाम अवश्य करें। उनमें से एक प्राणायाम है ये, मूल बंद लगाकर करें जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, सुंदर अनुभूति। कोई हिलडुल ना हो जी। अब शांति पाठ से पहले आपने आंखें नहीं खोलनी। किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठने से आपको बेचैनी लगे तो पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन कमर को सीधा रखना है आपने। कपाल भाती प्राणायाम, पुनः हाथ घुटनों पर हैं। थोड़ा सा फर्क है भस्त्रिका में और कपाल भाती में। भस्त्रिका में भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, लेकिन कपाल भाती में केवल और केवल छोड़ने में शक्ति। बस इतना फर्क है। मूल बंद वैसे ही लगा रहेगा। स्थिति लें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक श्वास भरें और शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ें बाहर। करें जी। भरने का इंतजार करें, थोड़ा सा 2-3 सेकंड वेट करना है आपने। जैसे ही भर जाए पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, साथ में मूल बंद भी लगा रहे।
जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ सने सने श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक, पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत। मानसिक अवलोकन, लगातार मुस्कान। देखिए कितना प्यारा मौसम है और सुबह सवेरे हम इतनी सुंदर साधना, घर पर रहकर सामूहिक साधना। और सोचिए ईश्वर से हमें क्या चाहिए। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। ये तीसरा प्राणायाम है इसी कड़ी में, जो हमें इस कोरोना के इस महामारी में अवश्य करने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, फेफड़े हमारे सुदृढ़ होते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके अनामिका हटाकर बाईं ओर से श्वास लें बिना आवाज़ किए। फिर दाईं ओर से श्वास को निकालें, दाईं ओर से श्वास भरें और बाईं ओर से श्वास को निकालें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। जितने मन से करेंगे, वर्तमान में रहकर करेंगे, उतना ही फायदा मिलना है। सभी को पता है श्वास की आवाज़ नहीं आएगी। सभी को पता है श्वास भरने का छोड़ने का समय बराबर होगा। और सभी को ये भी अच्छे से पता लग गया अब तो कि हमने पूरा ध्यान, अपना जो फोकस है वो आते जाते श्वासों पर रखना है। बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति करे, बैठकर करें, खड़े होकर करें, लेटकर करें, चेयर पर बैठकर करें, फायदे ही फायदे, फायदा ही फायदा। करते जाएं। जो लोग मूल बंद लगाकर कर सकें और अच्छा हो जाएगा। हर श्वास में प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है, प्राण शक्ति का सर्जन हो रहा है, सकारात्मकता आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसा आपने महसूस करना है। और श्वास छोड़ते हुए फील कीजिए हमारी जो बेचैनी है, तनाव है, वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है। हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, बुरे विचार हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। जो गंदी गैसें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जमी हुई है, वो भी सब हमारी शरीर से बाहर जा रही हैं। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में,
सुंदर अनुभूति। आंखें बंद, रिलैक्स। सुंदर प्राणायाम हमने किए। आप लोगों के पास अगर समय हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद 15 मिनट 20 मिनट प्राणायाम ध्यान जरूर करें जी। आइए ध्यान की ओर बढ़ते हैं। इतना प्यारा मौसम में आज हमने इतने बढ़िया बढ़िया आसन किए, जिज्ञा के साथ आसन किए, फिर प्राणायाम भी कर लिए, मन हमारा शांत हो गया। अब उस प्रभु का ध्यान करें, उस प्रभु का आभार व्यक्त करें जिसने हमें जीवन दिया है, सुंदर परिवार, माता पिता, ये वनस्पति, ये चांद सितारे, ये हवा, ये पानी हमें दिया है। आइए उसका नाम लें, उस प्रभु को पुकारें। ओम नाम से बड़े दिल से पुकारेंगे जी। 5 ही मिनट पुकारेंगे, लेकिन जितना मन से दिल से पुकारेंगे उतना अधिक आनंद आएगा आपको। मेरे साथ शामिल होंगे।
शांत शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ उस प्रभु का सिमरन करें। महसूस करें उस प्रभु को, उस शक्ति को। करें प्रभु से प्रार्थना, करें प्रभु से विनती। प्रभु कैसे हम आपका धन्यवाद करें, कैसे हम आपका ये कर्जा चुकाएं। इतनी कृपा आपकी, इतना आशीर्वाद आपका। बस प्रभु जीवन पर्यंत ये बना के रखना है आपने। हमारी भूलों को आपने क्षमा करना है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है, बहुत चंचल है ये। बार बार हम गलत रास्तों की ओर भटकने लगते हैं। आपने ही संभालना है प्रभु, आपने ही इस रास्ते पर लगातार बना के रखना है। बार बार बस यही विनती, यही पुकार, प्रभु के चरणों में गिरे रहें, गिरे रहें। खो जाएं प्रभु के साथ कुछ पल के लिए। मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, बस मिल लीजिए अपने प्रभु से। ऐसा फील करें जैसे प्रभु अपने हाथों से हमें उठा रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। एक नई ऊर्जा, नई चेतना महसूस करते हुए आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि फिर से करेंगे। श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में खोए रहें, इसी आनंद के साथ जुड़े रहें, इसी शांति में। पूरी तरह से अपने आप को महसूस करें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बहुत कोमलता के साथ, बहुत धीरे से। मन ना हो तो आंखें मत खोलें, धीरे से आंखें खोलेंगे। अपने हस्तरेखाओं को देखेंगे, भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे, जिज्ञा बेटी को आशीर्वाद देंगे। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे।
कल हमारी विशेष कक्षा होती है, आपको पता है, सूचना देना बीच में रह गई। कल फ्राइडे है, विशेष एफिशिएंसी क्लास होगी, तो आपने ज़रूर जुड़ना है, समय से जुड़ना है। एफिशिएंसी क्लास से हमारे आसन में और ज़्यादा दक्षता आती है। तो कल भी हम किसी विशेष आसन पर या सूर्य नमस्कार पर विशेष हम जो है एफिशिएंसी क्लास करेंगे। पीरियल रहेगी कल, तो आप लोगों ने जुड़ना है, समय से जुड़ना है। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। जिज्ञा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू। और आप अपनी नई कक्षा में खूब बढ़िया से बढ़िया करो। इसी तरह आप योग से जीवन पर्यंत जुड़ी रहो। हमारे अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, जो हम इसको लगातार जारी रख पा रहे हैं। केंद्र प्रमुख हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। एक बार जुड़कर जरूर देखें, स्नान करके बहुत ही आपको आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा जी आपको। श्रीमान वेद सैनी जी का, डालमिया जी का, तलवार जी का, आहूजा जी का धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेते हैं जी। आज की कक्षा को यहीं पे समापन करते हैं। कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, तो उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बीच में हम जो ये कक्षा कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी भी जुड़ते हैं, उसके बारे में भी आप अपने सुझाव, कैसे उसको और बढ़िया बनाया जाए, उसके बारे में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।